तो हाय गाइस, आज के एक नई वीडियो के साथ वापस। आज की वीडियो में तुम्हारा भाई खेल रहा था सोलो वर्सेस स्क्वाड और मैं उतरता हूँ स्टेडियम पे। अब स्टेडियम पे कुल मिला के आ जाता है एक स्क्वाड, जिसको तो भाई मैं कतई दौड़ा के मारता हूँ। मजा ही आ जाता है इस वाले स्क्वाड को मारने में, क्योंकि भाई इस वाले स्क्वाड में मैथिक सेट मतलब जो जोनाथन सेट है वो भी आया था। और आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप बोट लॉबी में खेलते थे। भाई देखो ये कब से आने लगे बोट लॉबी में, मतलब इतने पीरो लोग कहाँ से आ गए बोट लॉबी में। अभी के लिए तो मैं उतरता हूँ स्टेडियम पे और मुझे कोई भी गन नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे मुझे मिलता है यूएमपी। और यूएमपी लेके तुम्हारा भाई अंधा घुस जाता है, क्योंकि यूएमपी में वो कॉन्फिडेंस आता है तुम्हारे भाई को कि हाँ मैं अभी बंदा मार सकता हूँ। तो निपटाते इस वाले स्क्वाड को। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अब इस बंदे को नॉक करने के बाद मैंने इसको सीधा फिनिश कर दिया और इसके जो बाकी टीममेट थे ना वो कतई अंधा पुश कर रहे थे और इसको तो भाई क्या ही निपटाया। और इसी के साथ तुम्हारे भाई ने इस टीम के 3 बंदों को नॉक कर दिया, लेकिन ना ही मेरे पे हीलिंग थी और ना ही मेरे पे एमओ थी यूएमपी की। तो यहाँ पर मुझे लग रहा था कि शायद मैं पिट जाऊंगा, लेकिन किस्मत देखो और एम देखो। और इसी के साथ होता है इस गेम प्ले का पहला क्लच। अब मुझे लग रहा था कि भाई स्टेडियम क्लियर हो चुका था, लेकिन ऐसा नहीं था। उतरते वक्त तो सिर्फ 4 ही बंदे दिखे थे, लेकिन एक बंदा और भी उतरा था जो कि सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा था, डेंजर नाम का था। अभी उसको निपटाएंगे, लेकिन हाँ उससे पहले मैंने ये जोनाथन सेट क्यों उठाया, क्योंकि भाई मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें ना वो वाला फीलिंग आता है एकदम पीरो वाला। अब यहाँ पर जैसे मतलब मैं जा रहा था, यहाँ पर मुझे फायरिंग आ जाती है तो मैं समझ गया कि एक बंदा आया और ये बंदा भी सोलो वर्सेस स्क्वाड ही खेल रहा था। मतलब जिगरा देख रहे हो लौंडे का। तो निपटाते भी इस वाले बंदे को। और भाई साहब पहले तो मैं इसको बहुत हल्के में ले रहा था, बहुत भगा रहा था, लेकिन इसने जो ये वाला डैमेज दे दिया ना, इसके बाद मुझे लग रहा था कि भाई मैं पिटूंगा, क्योंकि इतना कवर में डैमेज दे सकता है तो भाई जिगल में तो मेरे को खा ही जाएगा। लेकिन भाई ऐसे कैसे तुम सोलो वर्सेस स्क्वाड आओगे और वो भी हमें मारोगे, मतलब रहने दो, भूल जाओ अभी के लिए। तो निपटाते सारे बंदे को। और इसी के साथ इस बंदे को भी काफी इजीली निपटाया, मतलब कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। और इसी के साथ होता है पूरा का पूरा स्टेडियम क्लियर। मेरे हो जाते हैं लगभग 5 किल और 41 बंदे अलाए हुए, तो बहुत सारे किल मेरे को मिल सकता है। तो मैं गाड़ी निकालता हूँ, निकलता हूँ और बंदे को मारने के लिए मैंने बहुत सारे जगह चेक कर दिया, लेकिन कोई भी बंदा नहीं मिला। फिर मैं आ जाता हूँ ड्रॉप पे, और ड्रॉप को मैं लूटने के लिए नहीं आया, मैं जस्ट बंदों को मारने के लिए आ जाता हूँ। और आता हूँ जैसे मैं देखता हूँ तो बंदा मिलता भी है। और यहाँ पर तुम्हारे भाई ने डाउन कर दिया डायनामो भैया को, जो कि एडब्ल्यूएम उठाने आया था। भाई डायनामो भैया हमारे लिए भी कुछ छोड़ दो, हमें भी चलाने का शौक है, सिर्फ तुम ही चलाओगे क्या। अब जैसे ही मैंने डायनामो भैया को यहाँ पे नॉक कर दिया, उसके सामने से टीममेट निकालते हैं, जिसकी वजह से मैं स्प्रे मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन वो सिर्फ हेड ही खाता है, बाकी वो बच जाता है। अब यहाँ पर मुझे लग रहा था कि भाई ये बंदा दोबारा पीक नहीं करेगा, क्योंकि उसको बहुत गंदा हेड लगा था। तो मैंने डायनामो भैया को फिनिश कर दिया और सामने वाले बंदे को ट्राई कर दिया मारने के, लेकिन वो पीक नहीं कर रहा था। और उसके बाद मैं चला जाता हूँ ड्रॉप लूटने, क्योंकि मुझे लग रहा था उसमें एडब्ल्यूएम मिलेगा ही मिलेगा, और ऐसा ही होता है। और एडब्ल्यूएम मिलने के बाद जो मैंने इस बंदे को मारा है ना भाई, आप लोग भी बोलोगे नाइस ब्रो, मजा ही आ गया। और भाई इस बंदे को तो गलत ही मार दिया, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रहे हो अपने भाई के। मतलब ओपन में गाड़ी का सीट चेंज कर दिया मारने का ट्राई, फिर गाड़ी से उतर गया, ओपन में चला गया उस बंदे को मारने के लिए। वो तो अच्छा था, उस बंदे का हल्का सा हेड दिख गया और ना मेरे पेटी बन जाती, क्योंकि उस बंदे पे थी शॉटगन। और अगर मैं कमरे में चला जाता उससे फाइट लेने के लिए तो भाई वो बंदा कतई भर देता, मतलब शॉटगन निपटा देता मेरे को। लेकिन गलती से उसका हेड दिख गया और मैंने उसको चिपका दिया एक हेड, तो भाई उसका किस्सा ही खत्म कर दिया। अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ सामने की तरफ, मतलब इस तरफ था जोन, तो सामने की तरफ जरूर बंदे आएंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा होल्ड कर देता हूँ, सामने की तरफ में मुझे एक बोर्ड दिखता है,
जिसको मैं नॉक देता हूँ और उतने में एक बगी वाला आ जाता है जो कि मेरा किल चुराने का ट्राई करता है, लेकिन किल नहीं चुरा पाता। लेकिन इसको मैंने इतनी मारने का ट्राई करती है, मुझे समझ नहीं आता इसको गोली लग क्यों नहीं रही थी। लेकिन अच्छा हुआ इस बंदे की बगी इतने डैमेज हो गई ना, तो ये यहाँ पर उतर जाता है। मैं चाहता हूँ चेक करने के लिए, लेकिन यह बंदा यहाँ पे नहीं होता, पता नहीं गायब हो जाता है। लेकिन मुझे दिमाग से काम लेना पड़ा कि भाई ये बंदा जाएगा तो जाएगा कहाँ। लेफ्ट साइड पे तो कोई कवर नाम का चीज़ नहीं है, यहाँ पे तो वो नहीं जाएगा, लेकिन राइट साइड में वो भाग सकता है। तो मैंने गाड़ी निकाली, राइट साइड में चला गया और ये बंदा वहीं पे निकल जाता है। और इसी के साथ इस बंदे को भी काफी इजीली निपटा दिया। और फिर यहाँ पर मैं बहुत देर घूमता हूँ, बंदों को स्पॉट करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन कोई भी बंदा नहीं दिखता। तो मैं अपनी गाड़ी निकालता हूँ और निकलता हूँ और बंदों को मारने के लिए। और जैसे मैं नीले घर पे पहुंच जाता हूँ तो सामने की तरफ मुझे एक स्क्वाड दिखता है, जिससे मेरी बहुत लंबी फाइट चल जाती है। अगर ये वाले क्लिप्स में पूरा दिखाऊंगा ना तो लगभग वीडियो 10 मिनट की हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने वीडियो को कट किया, जहाँ पे मैंने शॉर्ट्स मारा है, तो आप लोग वो वाली शॉर्ट्स देखो। अब यहाँ पर हमारी बहुत लंबी फाइट हो चुकी थी, मतलब कभी वो मार रहे थे कभी मैं मार रहा था। तो इस वजह से सामने वाले बंदों का भी सब्र तमाम हुआ और ज़ॉम्बी मेरे पे था, तो उन लोग को आना पड़ा। और जैसे मैं देखता हूँ तो सामने वाले बंदों ने स्मोक कर दिया, तो मैं समझ गया कि उन लोगों ने आने का प्लान तो कर लिया। तो जैसे मैंने डब्ल्यूएम निकाला और वो लोग बैठ गए गाड़ी में। और यहाँ पर जो तुम्हारे भाई ने गाड़ी से उतारा है ना, पहले तो मिस कर दिया, लेकिन बाद में जो शॉट दिया ना तो मजे का था। अब यहाँ पर एक बंदे को तो मैंने डब्ल्यूएम से चिपका दिया, गाड़ी से उतार दिया। ड्राइवर पता नहीं क्या कर रहा था, पेड़ पे गाड़ी मार रहा था, उसको तो मैंने निपटा दिया, उसकी गलती की वजह से ही वो मर गया। और दूसरे को मारने के लिए मैंने नेड कर दिया, लेकिन वो लोग नेड से बच जाते हैं। मैंने M4 से मारने की भी ट्राई कर दी, वो लोग ग्लिच से दिख रहे थे कि रिवाइव दे रहे हैं, लेकिन भाई मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ना तो मेरे पे नेड था और ना ही मैं घुस रहा था, क्योंकि सामने की तरफ से 4 बंदे। तो मैं 4 बंदों के बीच में ऐसे जाऊंगा तो कंफर्म मैं ही पिटूंगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा देर रुक जाता हूँ और यहाँ पे आ जाते हैं मम्मी सेट वाले। और इस वाले कुछ मैंने क्लच मारा है ना, ये वाला क्लच देखने के बाद तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कंफर्म कर देना। और इसी के साथ इस स्क्वाड के 3 बंदों को तो मैंने नॉक कर दिया और चौथा बंदा मेरे पीछे पागलों की तरह पड़ा था। लेकिन आप लोग को एक बात और बता दूं कि यहाँ पर 5 बंदे, 4 बंदे एक स्क्वाड के और एक बंदा अकेले। तो वो जो 4 बंदों का लास्ट बंदा था ना, वो मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ जाता है और यहाँ पर मैं बच जाता हूँ मेरी किस्मत की वजह से। तो अभी निपटाते इस वाले स्क्वाड को। और इसी के साथ होता है 1v4। और इन चारों को जो मारा है ना, इसके लिए तो लाइक और सब्सक्राइब बनता ही है ब्रो। और ऊपर जो लास्ट बंदा था वो जस्ट छत के ऊपर था, तो मुझे लग रहा था कि भाई ये मुझे मार देगा, क्योंकि मेरे पास ना तो हीलिंग थी और ना ही जोन था। तो मैं जैसे भाग रहा था तो वो बंदा पीछे से मारने का ट्राई करता है, लेकिन भाई तुम्हारा भाई बच जाता है। और जैसे मैं बचता हूँ ना, तो फिर तुम्हारे भाई ने क्या ही घूम के दिया और जोन से ही मर गया वो बंदा। किल तो मुझे नहीं मिलता, लेकिन चलो चिकन मिल जाता है और हमारा गेम प्ले बन जाता है। तो इसी के साथ होता है चिकन डिनर। आई होप आप लोग को ये वाला गेम प्ले पसंद है। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे भी दुआओं में जरूर याद रखना। और लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि आपके एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाएगा और मेरा बहुत कुछ बन सकता है। तो कर देना यार लाइक।